हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से इंडिया में आके सेट होना शुरू किया था और उसने फोर्टिफिकेशन करके अपना जितना भी एरिया था उसको लेना शुरू कर दिया था, अपने एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये पिछली वर्कशीट में हम देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं द क्लेम ऑफ द पैरामाउंटेंसी। As you know that the form of early 19th century, the company pursued an aggressive policy to the territory expansion। अब देखो, जब 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना एरिया को एक्सपेंशन करने के लिए एग्रेसिव रूप ले लिया था। अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ए न्यू पॉलिसी टू पैरामाउंटेंसी वाज इनिशिएट। अंडर जनरल गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने एक न्यू पॉलिसी पैरामाउंटेंसी स्टार्ट की, इनिशिएट किया। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट्स और सुप्रीम। उसने कहा कि जो कंपनी बोलेगी, जो कंपनी रूल देगी, जो अथॉरिटीज देगी, वही क्या है, सुप्रीम है। हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन इंडियन स्टेट, और उसकी पावर इंडियन स्टेट से ज़्यादा होगी। In order to protect its interest, it was unjustified to annexing and in threatening to the annex any Indian kingdom। अब इससे क्या हुआ, वो ये कह रही थी कि अगर वो चाहे अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, आप जिसमें उसका फ़ायदा हो, तो वो किसी भी इंडियन किंगडम को क्या कर सकती है, हड़प सकती है, उस पर अपना अधिकार जमा सकती है। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। अब ये सब, इसमें फ़ायदा सिर्फ किसका था, इसमें फ़ायदा सिर्फ था इंडियन ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश लोगों का इसमें क्या था, फ़ायदा था। आगे देखिए क्या लिखा है। दिस प्रोसेस हावर डिड नॉट अनचैलेंज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बात लोगों को क्या हुई, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि भाई ये तो सही नहीं है, जिसपे वो चाहते हैं अपना कब्जा करे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ द कित्तूर, रानी चन्नन्या टू आर्म्स एंड लेड एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। अब देखो, अब क्या हुआ, जब लोगों को ये पता चला कि भाई ये चीज़ तो वो अपनी जिस चीज़ पर अपना चाह रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो ये लोगों को अच्छी बात नहीं लगी। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया, एक स्मॉल स्टेट था कित्तूर, उस पर क्या कर दिया, अपना कब्जा कर लिया। तो इसके लिए वहाँ की रानी चन्नम्मा ने क्या कहा, रानी चन्नम्मा ने इसके लिए एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। शी वाज अरेस्ट इन 1825। उसने आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं अपना जो स्टेट है वो तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हारे कहने पर नहीं दूंगी। तो इसके लिए उन्हें 1825 में अरेस्ट किया गया एंड डाई इन प्रिजन इन 1829, और 29 में जेल में ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है। इसके बाद रयाना, देखो क्या लिखा है, बट रयाना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिडेंस विद पॉपुलर सपोर्ट टू डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। अब इसी जो आंदोलन जो चल रहा था, जो रानी चन्नम्मा ने स्टार्ट किया था, उसी को आगे एक चौकीदार था रयाना, उन्होंने स्टार्ट किया, जो संगोली के थे उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश कैंप थे और रिकॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट फाइनली क्या हुआ, उन्हें कैच कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। ही वॉज कॉच एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। 1830 में क्या किया गया, उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। देयर वॉज सर्वल अदर केस इन द रेजिडेंस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी केसेस हुए। इन द लेट 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशियन। अब 1830 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रशियन से थोड़ी सी क्या हुई, थोड़ा डरना शुरू किया, वरीड, उसको चिंता होने लगी। क्यों? इट इमेजिन दैट रशियन माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फॉर द नॉर्थ वेस्ट। उसे लगने लगा कि जो रशिया का प्रभाव है वो पूरा एशिया में फैल चुका है, वो शायद इंडिया के नॉर्थ पार्ट पे भी क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, और वहाँ पे भी क्या कर सकती है, अपनी हुकूमत कर सकती है। ड्राइवन बाय दिस फियर, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर दैट कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब ब्रिटिश ने क्या किया, अभी तक वो क्या कर रही थी, साउथ वेस्ट पर उसने सारा अपना कंट्रोल किया हुआ था, अब उसने साउथ पे कंट्रोल किया हुआ था, अब उसने अपना नॉर्थ की तरफ भी इंटरेस्ट दिखाया, कहीं कि रशियन उस पर कंट्रोल ना कर ले। तो दे टुक ओवर अफगानिस्तान 1842, उन्होंने अफगानिस्तान पर 1842 सिंध 1843 एंड पंजाब इन 1849 पर क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। The final waves of the extension occurred under Lords Dalhousie was the Governor General
1848 टू 1856। अब फाइनल जो चेंजेस आने शुरू हुए तो कब हुआ, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर बने 1848 टू 1856 तक, तो उन्होंने न्यू पॉलिसी स्टार्ट की। तो देखो क्या थी, ही डिवाइज अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन टू लेब्स। द डॉक्ट्राइन लेब्स declared that if any Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse that become part of company territory। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने नई पॉलिसी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। इसमें क्या कहा कि अगर कोई इंडियन रूलर डाई हो जाता है, मर जाता है और उसके आगे कोई मेल नहीं है, मतलब उसका जो बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है उसके मेल जो किंगडम को संभाल सके, तो उसकी सारी जो संपत्ति है या जो सारी उसकी किंगडम है उसको कंपनी को देना होगा। वो किसका पार्ट बन जाएगी, कंपनी का। वन किंगडम आफ्टर अनदर एनेक्शन सिंपल बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। अब इससे क्या हो, बहुत सारे जो रूलर्स थे उनके बेटे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सारी जो संपत्ति है या बहुत सारा किंगडम अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, जैसे कि सतारा, इसके बाद में है समलापुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इस तरह बहुत सारे ऐसे मतलब स्टेट्स थे जिसको उन्होंने क्या, बहुत सारे ऐसे एरियाज था जिनको उन्होंने क्या किया, अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। फाइनली 86 में इंडिया जो कंपनी थी इसने अवध को भी क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में कर दिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड अ आर्ग्यूमेंट दैट दे वर ऑब्लिगेटेड बाय ड्यूटी टू टेक over Awadh in order to free and people from the misgovernance of the नवाब। अब देखो उन्होंने जब अवध को अपने कंट्रोल में किया तब उन्होंने लोगों से ये बात बोली कि हम तुम्हें तुम्हारे नवाब से आज़ाद कराना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो डिसगवर्नर है, मतलब एक अच्छा शासक नहीं है, एक कुशासक है। तो इसलिए उन्होंने लोगों को इस बातों में बहलाकर ऐसे कहा कि हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, तुम्हें आज़ाद कराना हमारी ड्यूटी है। दिस टाइम ब्रिटिश हैड टू एडिड आर्गूमेंट दैट दे वर ऑब्लिगेट बाई ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी में ऑब्लिगेट मतलब अपनी ड्यूटी में, कर्तव्य में फंसे हुए हैं, टू टेक ओवर द अवध इन ऑर्डर टू फ्री, लोगों को फ्री कराने के लिए, पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नेंस ऑफ द नवाब, नवाब से बचाने के लिए उनकी ड्यूटी है लोगों को बचाना। अनराज्ड बाय द unhumility may which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। इससे लोग बहुत नाराज हुए, लोगों को अच्छा नहीं लगा कि उनके शासक को कैसे हटा दिया गया है, और उन्होंने जो 1857 में जो एक रिवोल्ट चल रहा था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो जहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 में, इस जो औद्योगिक क्रांति इसको कहते हैं कि एक शुरुआत हुई थी यहाँ पे, तो उसको यहाँ से जो अब मगध के लोग थे इन्होंने क्या किया, अवध के लोग थे, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट ले लिया। तो वो हम आगे वर्कशीट में देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, What was the claim of paramountcy under whose leadership that claim to paramountcy was the declared। देखो हम बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं बेटा। यहाँ पे देखिए ये रहा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। Under General Governor Lord Hastings, a new policy paramountcy was instituted. Now the company claimed authority paramountcy supreme, hence the power greater than that Indian state. In order to protect its interest, it was justice and annexing the threatening of annex any Indian kingdom। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर बेटा। यहाँ से अंडर जनरल गवर्नर से लेके फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। समझा चुकी हूँ बेटा, इसलिए सिर्फ रीड करके बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, व्हाई इट इज़ इमोरल। देखिए क्या है यहाँ पे दिया गया है बहुत अच्छे से बेटा। देखो ये रहा, द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर इफ एनी इंडियन रूलर डाई विदाउट ए मेल हेयर हिज किंगडम वुड लेब्स दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। इसमें सेकेंड में एक बात और पूछा है, व्हाई इट वॉज इमोरल, तो हम लिख देंगे इट वॉज इमोरल बिकॉज, पहले लिखिएगा इट वॉज इमोरल बिकॉज इट वॉज इग्नोर द राइट ऑफ वुमेन। यहाँ पे क्या होता था, देखो अगर बेटा नहीं है तो बेटी है, तो पहले ऐसा होता था कि अगर बेटे को राज्य नहीं मिला तो बेटी को दे देंगे, बट यहाँ पे क्या था, अगर बेटा नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। इट वॉज इग्नोर द राइट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये सेकेंड का आ जाएगा, वाई इट वॉज इमोरल। इसीलिए क्या था, ये इमोरल थी, जस्टिस नहीं था यहाँ पे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच साउथ इंडियन स्टेट वॉज ट्राइड टू बी कॉन्क्यून अंडर द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, व्हाट हैपन आफ्टर इट। क्या हुआ था जब पैरामाउंटेंसी को नहीं माना गया था बेटा। तो हमने देखा था कि कितूर की कहानी हमने अभी समझी है बेटा। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं आप, व्हेन द ब्रिटिश tried to annex the small state Kittur, Rani Chamanya took the arms and led anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison 1982।
1829, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर बेटा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। वाई ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अफ्रेड टू रशियन इन्फ्लुएंस, क्यों वो रशियन से डर गई थी? उन्हें लग रहा था कि कहीं नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वो भी ये जो ब्रिटिश है सॉरी रशियन है वो ना ले ले कहीं नेक्स्ट पार्ट। तो हम देखते हैं इसका आंसर बेटा। ये देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा आंसर नंबर 4। East India Company became worried about Russian. It imagined that Russian might expand across Asia and the northwest. Driven by the fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. इसके लिए उन्होंने क्या किया? नॉर्थ वेस्ट पर अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सब आंसर यहीं दिए गए हैं बेटा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू वुड बी द सिटीजन ऑफ कितूर वाई वुड यू रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आप एक ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप कितूर के सिटीजन होते तो क्या आप इसकी रिवोल्ट करते ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट? बिल्कुल करते। क्यों? हमारा जो स्टेट है जहाँ हम रह रहे हैं वो कैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दें? तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 5। इफ आई वुड बी द सिटीजन ऑफ कितूर आई रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज ऑफ देयर पैरामाउंटेंसी पॉलिसी विच इज अनजस्टिस। जो पैरामाउंटेंसी उनकी पॉलिसी थी वो क्या थी? इनजस्टिस थी। दिस पॉलिसी मेक देम सुप्रीम लीडर। तो क्या कर रही थी वो पैरामाउंटेंसी? उन्हीं को सुप्रीम लीडर दे रही थी, सारी पावर उन्हीं के पास दे रही थी। इसीलिए हम जो है अब मैं क्या करती, रिवोल्ट करती अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स शो विच काइंड थॉट्स ऑफ ब्रिटिश। किस तरह की सोच दिखा रही थी बेटा ये दोनों पॉलिसी? देखो ये दोनों पॉलिसी दिखा रही थी कि किसी न किसी तरीके से बस क्या किया जाए, जो स्टेट्स है जो दूसरे रूलर्स है उनका एरिया क्या किया जाए, उसको हड़पा जाए, उसको लिया जाए, अपने एरिया के अंडर कर लिया जाए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 6। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स शोज ओनली हंगर ऑफ ब्रिटिश कंपनी फॉर एक्सटेंशन ऑफ ऑल टेरिटरी विच आर लेफ्ट। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पैरामाउंटेंसी और डॉक्ट्राइन क्या कर रहा था? सिर्फ उनको क्या चाहिए था? दूसरों की ज़मीन, जो दूसरों का एरिया था उसको हड़पने का उनका काम था। तो ब्रिटिश कंपनी क्या चाह रही थी? इसके अलावा उन्होंने कोई मतलब दूसरों के लिए अच्छे वाला कि भाई दूसरों का भी फ़ायदा हो, दोनों तरफ फ़ायदा हो, ऐसा उनकी कोई भावना नहीं थी। उनको क्या था? ओनली द हंगर ऑफ ब्रिटिश कंपनी फॉर अनएक्सटेंशन ऑफ ऑल टेरिटरी विच आर लेफ्ट। जितनी भी रह गई थी उनको सबको क्या करना था? उनको अपने कंट्रोल में करना था। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।